एक ब्राह्मण था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाता था और उसके बदले में जो उसको दान दक्षिणा मिलती थी अपनी गुजर बसर करता था। उसको थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की विद्या भी आती थी। एक बार वो कहीं पूजा पाठ कराने के लिए जा रहा था, तो जहाँ वो जा रहा था तो वो जंगल के रास्ते से होके उसको जाना पड़ा। तो जब वो वहाँ से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो एक जगह उसने देखा कि एक सुंदर सा बालक मरा पड़ा है और उसके पास ही एक सांप बैठा हुआ है। तो ब्राह्मण को समझ में आ गया कि इस सांप ने इस बच्चे को डसा है, तभी ये बच्चा मरा पड़ा है। उसे बहुत दया आई। वो सर्प का मंत्र जानता था, इसीलिए उसने उस मंत्र का प्रयोग किया और सांप से कहा कि हे दुष्ट, तूने इस कोमल और सुंदर बालक को क्यों मार डाला। तो जवाब में सर्प ने कहा, मैं कोई सर्प नहीं हूँ, मैं काल हूँ और जिस रूप में जिसकी मृत्यु लिखी है वह रूप धारण करके उसके प्राण हर लेता हूँ। इस बालक के श्वास पूरे हो गए थे, उसका जितना समय यहाँ था उसका वो समय पूरा हो गया, तो इसीलिए मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला, अच्छा तुम काल हो तो ये तो बताओ मेरी मृत्यु कैसे होने वाली है। तुम बोल रहे हो ना कि जिस रूप में जिसकी मृत्यु लिखी होती है तो मैं वो रूप धारण करके आता हूँ और उसके प्राण हरता हूँ, तो मेरी मृत्यु कैसे होने वाली है। तो काल ने कहा कि गंगा नदी में मगरमच्छ के भक्षण द्वारा तेरी मृत्यु होगी और मैं ही तुझे मगरमच्छ बनकर मारूंगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा सोच विचार में पड़ गया। तो ब्राह्मण ने क्या निश्चय किया कि अब तो मैं ऐसी जगह पे रहूँगा जहाँ गंगा नदी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि काल ने क्या बोला है कि मैं गंगा नदी में ही तुझे मगरमच्छ बनकर मारूंगा। तो मैं तो अब ऐसी जगह रहूँगा जहाँ आसपास कहीं भी गंगा नदी ना हो। मैं तो गंगा नदी से बहुत दूर चला जाऊँगा। और वाकई वो गंगा नदी से बहुत दूर किसी शहर में जाकर बसा, जहाँ पर गंगा तो क्या कोई भी नदी तालाब नहीं था। वहाँ जाकर उस राज्य के राजकुमार का वो पुरोहित बन गया, यानी उनका पंडित बन गया कि वो राजकुमार के दरबार में रहता था और उनके पूजा पाठ के कार्य करता था। कुछ समय के बाद राजकुमार को, जहाँ वो पंडित काम करता था ब्राह्मण, उस राजकुमार को अयोध्या जाना पड़ा किसी काम से। तो राजकुमार ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, और वह उस ब्राह्मण को साथ लेके गया। अब उस ब्राह्मण को उस काल की बात तो याद थी कि मेरी मृत्यु गंगा नदी में होगी और मगरमच्छ मुझे खाएगा। तो उसने ये तो संकल्प किया था कि मैं गंगा नदी से दूर रहूँगा, लेकिन अभी वो राजकुमार के यहाँ काम करता था तो वो मना भी नहीं कर पा रहा था। तो उसने मन में सोचा कि ठीक है, मैं राजकुमार के साथ तो चल रहा हूँ, लेकिन मैं गंगा में नहीं जाऊँगा, मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा। तो जब वो वहाँ अयोध्या पहुँचे, वहाँ पे गंगा नदी के पास, तो सब लोगों ने इस ब्राह्मण से बोला कि आप भी गंगा स्नान कर लो। तो उसने बोला, नहीं, मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा, क्योंकि उसे काल की बात याद थी। कई लोगों के बोलने पर भी उसने गंगा स्नान नहीं किया और कोई ना कोई बात बहाना बना दिया। जब राजकुमार ने कहा कि आपको तो गंगा स्नान करना पड़ेगा, यानी अगर आप मुझसे दान लेना चाहते हो तो अगर आप मुझे दान लेना चाहते हो तो गंगा स्नान के समय दान जो है जल में रहकर ही किया जाता है, और मैं दान जब गंगा नदी के अंदर होऊंगा उस टाइम में दान देता हूँ। अगर जिसको भी दान लेना है तो उसको वहाँ पे आना पड़ेगा, जल में पैर रखने पड़ेंगे। तो अब ब्राह्मण को थोड़ी लालच आ गई और राजकुमार तो गंगा नदी के जल के अंदर था। तो ब्राह्मण ने ये सोचा मन में कि मैं ज़्यादा थोड़ी ना अंदर गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ, मेरे को तो खाली सिर्फ वहाँ राजकुमार जहाँ किनारे पे उनके पैर हैं अंदर, मेरे को भी सिर्फ अपने पैर ही तो जल में रखने हैं। बस मैं फटाफट पैर जल में रख के दान ले लूँगा बस। पर ब्राह्मण ने जैसे ही केवल अपने पाँव जल में ही रखे कि दान को ग्रहण कर लूँ,
बस यही तो काल की माया थी। वह मगरमच्छ का रूप धारण करके आया और उसे पाँवों से खींचकर गंगा जी के भीतर ले गया और ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए ये तो एक सुंदर सा दृष्टांत था और सत्य भी है कि जिसकी मृत्यु जैसी लिखी है, जिस रूप में लिखी है, जिस कारण से लिखी है, जिस स्थान पर लिखी है, सब पहले से ही तय है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मृत्यु अटल सत्य है, इसको न कोई टाल सकता है, इसको न कोई बदल सकता है। लेकिन जो आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो वो कहते हैं कि मृत्यु तो इस शरीर की होती है, इस देह की होती है, आत्मा तो हमारी अमर है और जिसने अपने आप को आत्मा जाना है वो तो इस देह को छोड़ने में उसको जरा सा भी संकोच नहीं होता है। वो उसको भी मृत्यु भी जीवन जैसी ही लगती है कि आत्मा ने ये चोला छोड़ा तो उसको नया चोला मिलेगा। वो तो इस शरीर को भी चोला ही मानता है, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इस शरीर की होती है और जिस शरीर ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और वाकई हम मृत्यु के डर से बचना चाहते हैं तो मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय है सत्संग। जो भी सत्संगों से जुड़े हैं, जिन्होंने भी उस परम पिता परमात्मा का संग किया है, जिसने भी अपने मन को उस प्रभु से जोड़ा है, वो खुद परमात्मा का रूप बन जाता है। फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके मन में से काल का, मृत्यु का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। हरि ओम।